विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं यहाँ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का यहाँ रुख कर रही हूँ। राजीव, अगर ये लड़ाई वाकई हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व बनाने की कोशिश समाजवादी कर रही है तो अपनी कोशिशों में कितनी कारगर यहाँ साबित होती नजर आएगी? और अब इसकी काट क्या बीजेपी निकालेगी? क्योंकि 2024 का एक बड़ा डेंट वो यहाँ इसी यूपी में हाफ होकर झेल चुकी है। देखिए पूजा, ये जो चर्चा या बहस कल से हो रही है भगवान श्री राम को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी ने कहा कि पार्टी के लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम समाजवादी थे, वो पीडीए के थे, और उसके बाद से भगवान श्री राम हमारे हैं कि आपके हैं या हमारे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्यों मंदिर का दर्शन, श्री राम मंदिर दर्शन अभी तक करने उनके नेता क्यों नहीं गए। सबसे पहली बात, अगर इसको राजनीति से जोड़ करके देखें तो अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या की जो लोकसभा सीट है, और जब से राजनीति का मुद्दा भगवान श्री राम या राम जन्मभूमि या अयोध्या बना, तब से 1991 से लेके आज तक 9 लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 5 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 बार हारी है। उनके 2 सांसद यानी विनय कटियार तीन बार और 2 बार लल्लू सिंह वहां से सांसद बने। तो 5 बार भाजपा जीती, 4 बार विपक्षी दल के जीते। बहुजन समाज पार्टी भी है उसमें, कांग्रेस भी है, 2 बार समाजवादी पार्टी भी है। तो अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो भगवान श्री राम के जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा था, उसके प्राणोत्सव से बड़ा अवसर तो कोई नहीं हो सकता। और उसको कहा भी गया कि पिछले 500 सालों में ये बहुत सबसे बड़ा अवसर है, और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, दुनिया भर के लोगों को बुलाया गया, टेलीविजन पे सुबह से शाम तक लाइव कवरेज हुआ। नतीजा लोकसभा का क्या रहा, अयोध्या फैजाबाद सीट का आपको पता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास की सीटों पर भी क्या नतीजा रहा ये भी सबको पता है। भगवान श्री राम से जुड़े लोकसभा की जितनी सीटें हैं, और यहाँ तक कि भगवान राम का नाम भी जहाँ पर है, रामपुर की लोकसभा सीट, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो सवाल, भगवान श्री राम ने वोट खातिर या किसी को आशीर्वाद किसी दल विशेष को दिया, ऐसा तो दिखाई चुनाव में नहीं देता। और इस बार 24 की नहीं, पीछे की भी बात मैंने आपको बता दी। बात यह है कुल मिला के कि पहले तो जो आजकल बहस का स्तर है पूजा, उसमें यह जानना जरूरी है कि समाजवाद और भगवान श्री राम की जब आप चर्चा करते हैं तो समाजवाद है क्या। दिक्कत यह है कि आज समाजवाद की बात करने के बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर कोई कहे तो समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद के सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चलने की बात भले कर रही हो, लेकिन समाजवाद जो आइडियोलॉजी है, जो वो एक विचार है, वो समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी होने का मतलब, समाजवाद को मानने का मतलब समाजवादी पार्टी होना कतई नहीं। और समाजवाद की जो विचारधारा है वो क्या कहती है, ये पहले जान लेना जरूरी है। इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम नाम कहा जाता है भगवान श्री राम का, तो पुरुषों में सबसे उत्तम और मर्यादा। तो अब जो हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके आदर्श जो मर्यादा के हैं, क्या वो हम अपनी मर्यादा की सीमाओं को लांघ नहीं रहे? भगवान श्री राम अगर आज जिंदा होते और सत्ता के लिए उनके नाम का इतना प्रयोग होता, तो मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से अगर होते तो एक बार वो फिर से उतने उदास और निराश हो जाते। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने सत्ता को 14 सालों के लिए छोड़ करके एक अपने पिता के आदेश पर, जिस आदमी ने सत्ता को ठोकर मार दी और वो वन में और दूसरी जगहों में चले गए और 14 साल तक का वनवास झेला, उन्हें नहीं पता रहा होगा कि इतने हजारों साल के बाद उनका नाम उसी सत्ता के लिए लिया जाएगा जिसको उन्होंने ठोकर मार दी थी। तो ये आज की राजनीति है, मुझे नहीं लगता कि। और दूसरी बात, इस 140 करोड़ के देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के अगर एक्टिव वर्कर्स की जनसंख्या और जनगणना आप कर लें उनके मेंबर्स की, तो वो पूरे 20% भी नहीं आते। और इस देश में 80% हिंदू आबादी है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी जो है वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। तो क्या उसके भगवान श्री राम नहीं है? क्या भगवान श्री राम
इनके हैं या उनके हैं, और जो उनका फोटो लगा के राजनीति की बात कर रहे हैं या जो उनके मंदिर से राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं आपको पता है यूट्यूब पर भी है और इसी चैनल न्यूज़ 24 पर प्रख्यात वकील राम जेठमलानी का एक इंटरव्यू मैंने किया था। मैंने वो उस इंटरव्यू के 2 साल बाद उनका निधन भी हो गया था। मैंने उनसे जब ये पूछा था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा क्या है, तब उसमें उन्होंने कहा था जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, और हिंदू होने का मतलब कतई कट्टर होना नहीं है। तो वो चीज़ें जो आपको दूसरी तरफ कर ले जा रही हैं, और भगवान के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर जो वोटों की राजनीति हो रही है, अब समय बदल गया है। नहीं तो हिंदू धर्म का नाम लेकर और हिंदुत्व का नाम लेकर इलेक्शन जीतने वालों की इसी देश में सदस्यता रद्द भी हुई है, लेकिन आज उसी पर पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोशिश भले की जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई एक खांचे में अपने या उनके में नहीं रख पाएगा।